बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के एग्जाम्पल्स एंड असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9.1 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट है येलो लाइट फ्रॉम अ सोडियम वेपर लैंप ऑफ वेवलेंथ 5893 मीटर इज डायरेक्टेड अपॉन टू नैरो स्लिट्स 0.10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे। इसमें यह कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो येलो कलर की लाइट है सोडियम वेपर की, जिसकी वेवलेंथ है 5893 मीटर, और इसको जब इंसिडेंट करवाया जा रहा है दो नैरो स्लिट्स के ऊपर। स्लिट्स क्या होती हैं? एक ओपेक मटेरियल के दरमियान जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड द स्लिट, राइट। तो जो दो स्लिट्स हैं इनके दरमियान गैप कितना है? 0.10 सेंटीमीटर। और हमने क्या करना है, हमने पोजीशन बतानी है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहाँ है और फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन कहाँ है। अगर स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें वेवलेंथ गिवन की गई है दैट इज 5893 मीटर। देन हमें जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू नैरो स्लिट्स गिवन की गई दैट इज 0.10 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से डिवाइड करवा के हम इसको मीटर में कन्वर्ट करवा देंगे। देन उसके बाद हमें कहा यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस गिवन किया गया है स्क्रीन का स्लिट से दैट इज एल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। 100 सेंटीमीटर का है तो ये 1 मीटर हो जाएगा। हमने करना क्या है, हमने पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है और पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लोग जो है वो स्टार्ट करते थे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट इज लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी, राइट। तो यहाँ पर लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, एल हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन है, डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है, राइट। तो एल हमारे पास कितना है? 1 है। 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें वेवलेंथ के साथ दैट इज 5893 मीटर डिवाइडेड बाय डी आपके पास कितना है? 0.001 मीटर। तो आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी दैट इज 5.983 मीटर। एट देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डार्क फ्रिंज की पोजीशन बतानी है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था दैट इज लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2d, राइट। यहाँ पर लैम्डा हमारे पास जो वेवलेंथ है, एल हमारे पास जो स्क्रीन का डिस्टेंस है और डी हमारे पास क्या है? वही स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ है 5893 मीटर। लेंथ हमारे पास कितनी है स्क्रीन की, मतलब डिस्टेंस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डी से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी 2.946 एक्सपोनेंट -4 मीटर। सही, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.1। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो असाइनमेंट नंबर 9.1 है। असाइनमेंट नंबर 9.1 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मेक्स अ 2.4 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल लाइन। यानी कि आपकी जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो कितना एंगल बना रही है? 2.54 डिग्री का एंगल बना रही है सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट से, यानी सेंट्रल लाइन जो बिल्कुल आपके पास जो 0 पाथ डिफरेंस पर होती है। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इज 480 नैनोमीटर। आपको जो है वो जो लाइट इंस्टेंट कराई गई है उसकी वेवलेंथ गिवन की जा रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज। तो आपने जो है वो दो स्लिट्स के दरमियान बेसिकली जो है वो गैप बताना है, डी बताना। तो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें थर्ड ऑर्डर गिवन किया जा रहा है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का हमें जो है वो यहाँ पर गिवन किया गया है और देन हमें कहा गया कि एंगल आपको कितना है? 2.4 डिग्री का। और देन उसके बाद हमें जो वेवलेंथ गिवन की गई है 480 नैनो होता है एक्सपोनेंट -9 प्रीफिक्स है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 480 एक्सपोनेंट -9 मीटर। हमें क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज का मतलब ये है कि दो अलग अलग सोर्स जो स्लिट्स के लाइट निकलेगी तो उनके दरमियान यानी कि स्लिट्स के दरमियान से हमें जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि डी कैलकुलेट करना है, राइट। तो सोल्यूशन में देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है ब्राइट फ्रिंज के लिए दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, राइट। और अगर हम लोग जो डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो क्या हमारे पास क्या है? डी साइन थीटा दैट विल बिकम्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा, राइट। तो यहाँ हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? डी कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा को मैं डिवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास जो है वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3.438 एक्सपोनेंट -5 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, यानी कि दो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 3.438 एक्सपोनेंट -5 मीटर। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर अच्छा इसको मिलीमीटर के अंदर आंसर गिवन किया गया है। इसमें ये भी देख लीजिएगा कि आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, राइट। मीटर से आप मिलीमीटर के अंदर जा रहे हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ तो आपको कितना आ जाएगा? 0.03438 मिलीमीटर। सही। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.2 लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर प्रोड्यूसेस यंग इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही जो है वो क्वेश्चन है। वेवलेंथ हमें कितनी गिवन की गई? इंसिडेंट वेवलेंथ दैट इज 546 नैनोमीटर। द सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, राइट, डार्क फ्रिंज की बात हो रही है।
ऑर्डर हमारे पास सेकंड है, इज अलोंग द डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 18 मिनट। 18 मिनट ये एंगल हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं मैं बता देता हूं आपको। रिलेटेड टू द डायरेक्शन टू द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि जो सेंट्रल लाइन है जिसमें आपके पास जो पाथ डिफरेंस 0 होता है, वहां से एंगल कितना बन रहा है 18 जो है वो मिनट का जो है वो एंगल बन रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, वही आपने करना है जो आपने असाइनमेंट के अंदर किया है कि आपने जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स निकालना है। तो हम यहाँ पर जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास जो है वेवलेंथ गिवन की गई है 546 नैनोमीटर की, तो इसको हम लोग जो है एक्सपोनेंट -9 मीटर कर देंगे। हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज है, राइट। देन उसके बाद हमें जो है वो एंगल गिवन किया जाता है दैट इज 18 मिनट। तो याद रखिएगा कि अगर आपको जो है वो मिनट के अंदर एंगल गिवन किया जा रहा है तो आपने इसको क्या कर देना है, एंगल को डिवाइड करवा देना 6 के साथ, तो ये आपके पास जो है वो डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0.3 डिग्री, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस निकालनी, स्लिट्स निकालनी है। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज है, राइट। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डी साइन थीटा इक्वल्स टू m प्लस हाफ लेमडा, क्योंकि डार्क फ्रिंज की हम लोग बात करें, राइट। तो पहले हम लोग जो है m प्लस हाफ लेमडा को सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास हमने क्या किया, पहले m प्लस हाफ लेमडा को सॉल्व कर लिया। सेकंड ऑर्डर है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 546 एक्सपोनेंट -9। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.365 एक्सपोनेंट -6। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, साइन को डिवाइड करवा देंगे वहां जाके, क्योंकि हमें जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स चाहिए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 2.606 एक्सपोनेंट -4 मीटर। या फिर अगर आप इसको जो है वो माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो तो डेसिमल को आप जो है वो 2 डिग्री आगे लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 260.6 माइक्रोमीटर, क्योंकि एक्सपोनेंट 6 जो है वो प्रीफिक्स है, दैट विल बी इक्वल टू द माइक्रो, राइट। इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 9.3 है। 9.3 में कह रहा है कि अ रेड लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इज यूज्ड इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आप जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको जो है वो रेड लेजर लाइट गिवन की जा रही है जिसकी वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर। व्हाइल कीपिंग द मिरर M1 फिक्स्ड, M2 इज मूव्ड, यानी कि आपने M1 को फिक्स रखा हुआ है और M2 का मूव करवा रहे हैं। द फ्रिंजेस आर फाउंड टू बी मूव पास अ फिक्स क्रॉस हेयर इन अ व्यूअर, यानी कि जहां से आप फ्रिंजेस को जो है वो देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वहां पे आपको जो है वो फ्रिंजेस जो है वो पास आउट हो रही हैं। फाइंड द डिस्टेंस द मिरर M2 इज मूव्ड फॉर अ सिंगल फ्रिंज टू मूव पास द रेफरेंस लाइन, यानी कि जिस रेफरेंस पॉइंट को आप देख रहे हैं वहां से अगर एक फ्रिंज पास आउट हो रही है तो आपने M2 को कितने डिस्टेंस के ऊपर मूव करवाया है ये आपने कैलकुलेट करना, ठीक है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय m, राइट। तो उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। लेकिन वेवलेंथ हमें गिवन की जा रही है 630 नैनोमीटर की, दैट इज एक्सपोनेंट -9 बिकॉज नैनो है। देन उससे हमें क्या कहा जा रहा है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितना हम मूव करवा रहे हैं मूवेबल मिरर को, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट है, लेकिन एक ही हमारे पास फ्रिंज गुजर रही है, सिंगल फ्रिंज, तो हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और हमें जो है वो करना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि हमने M2 को जो कितना डिस्टेंस मूव करवाया है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय m, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट इज मूव्ड इन मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, राइट। तो यहाँ से हम लोग p को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m लैम्डा टाइम्स m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर m आपके पास जो है वो ऑर्डर है 1 टाइम्स 630 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 3.15 एक्सपोनेंट -7 मीटर। या फिर अगर आप इसको नैनो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो है 315, यानी कि 2 डेसिमल आगे जाएंगे तो पावर आपकी -9 हो जाएगी, तो इसको आप जो है वो नैनोमीटर कह सकते हैं। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड ऑफ अ मूवेबल मिरर इज 3.315 नैनोमीटर, राइट। ये हमारे पास हो गया एग्जांपल नंबर 9.4। देन इसका हम लोग जब एग्जांपल नंबर 9.3 और 9.4 की बात करते हैं। स्टेटमेंट है the deviation of second order diffracted image formed by an optical grating having 5000 lines per centimeter is 32 degree. Calculate the wavelength of light used. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक डिफ्रैक्ट मतलब ग्रेटिंग है जिसके अंदर जो 500 लाइंस हैं और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास जो डिफ्रैक्टेड इमेज बन रहा है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्टेड इमेज बन रहा है 32 डिग्री के एंगल के ऊपर, यानी कि सेंट्रल लाइन से 32 डिग्री की एंगल डेविएशन के ऊपर आपके पास जो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्टेड इमेज बन रहा है। आपको कहा क्या जा रहा है, आपने कैलकुलेट ऑफ द लाइट यूज, यानी कि जो लाइट आपने डिफ्रैक्ट करवाई है, जो इंसिडेंट कराई है, वो उसकी वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है।
सही। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक फॉर्मूला बनाया था, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, हमें सबसे पहले जो है सेकंड ऑर्डर गिवन किया जा रहा है। देन उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, हमें एंगल ऑफ डेविएशन गिवन की जा रही है, दैट इज 32 डिग्री। हमें कहा जा रहा है कि आपने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग गिवन की गई है 5000 लाइंस, और लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर की। तो हम लोग जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेटिंग का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। लेकिन वेवलेंथ को सेपरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय, यानी कि लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग। तो लेंथ हमें गिवन की गई है 1 सेंटीमीटर की, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं 5000। तो हमारे पास जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर। तो जब ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास जो वेवलेंथ भी आ जाएगी। तो वेवलेंथ हमारे पास हम जो वो फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, दैट इज डी साइन थीटा डिवाइड बाय एम। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो वेवलेंथ आएगी 5.29 एक्सपोनेंट माइनस 5 सेंटीमीटर। सही, यानी कि आप इसको 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 मतलब इसको राउंड ऑफ करके 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सही, ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9.4। इसका हम लोग जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 9.5 में कहा जा रहा है कि द एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 3 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल फॉर विच द लैटिस स्पेसिंग 5 नैनोमीटर। यानी कि आपके पास एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है, 3 नैनोमीटर की है, इंसिडेंट करवा रहे हैं, उसकी लैटिस स्पेसिंग कितनी है, 5 नैनोमीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच फर्स्ट ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व, यानी कि ये ब्रैग्स लॉ से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन मैंने बनाई थी 2d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। सही, तो इसका हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें जो है वो डी गिवन, यानी कि लैटिस के दरमियान लैटिस की स्पेसिंग गिवन की गई है। तो स्पेसिंग को हम लोगों ने लैटिस के दरमियान डी से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज 5 एक्सपोनेंट 9 मीटर, बिकॉज नैनो है। देन उसके बाद हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन की जा रही है, दैट इज 3 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर, राइट। देन उसके बाद हमें जो है वो ऑर्डर गिवन किया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ब्रैग्स डिफ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, देखें ब्रैग्स इक्वेशन हम लोगों ने ड्रॉ की, दैट इज 2d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। तो हमने जो है वो एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहले sin थीटा को यहीं रख के 2d को वहां ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.3। तो साइन इनवर्स 0.3 हमारे पास कितना हो जाएगा 17.45 और 17 डिग्री। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9.5, और इस चैप्टर में हमारे पास बस यही एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट्स है। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एमसीक्यू एंड देन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।